चार चीजें दोस्तों इस वीडियो में ऐसी बताऊंगा जिसकी वजह से मिडिल क्लास लगातार पुअर हो रहे हैं और उनको इस चीज का पता भी नहीं चल रहा है। पर्पस यही है कि वीडियो खत्म होने तक आप वो गलतियां ना करें और आप भी जो एक लगातार ग्रोथ है उसको हासिल कर सकें। पहली चीज दोस्तों, अगर आप समझेंगे, अगर आप इंडिया की टॉप रिचेस्ट लोगों की लिस्ट निकाल के देखेंगे, गौतम अदानी जी, मुकेश अंबानी जी, उसके अलावा राधा कृष्ण दमानी जी, जितने भी मोस्टली आप टॉप 10 में लोग देखेंगे उनमें एक चीज आपको कॉमन दिखेगी कि मेजरली ये सभी लोगों का जो शेयर्स हैं वो मार्केट में लिस्ट है। और जब भी इनके शेयर, इनकी वेल्थ निकाली जाती है तो वो ऐसे ही निकाली जाती है कि इनके जो लिस्टेड शेयर्स हैं मार्केट में उसकी क्या वैल्यू है और उसके ऊपर जो भी इनके पर्सनल एसेट्स हैं वो। इसके साथ अगर आप वर्ल्ड के रिचेस्ट लोगों की भी लिस्ट निकाल के देखेंगे, जेफ बेजोस, एलन मस्क, बिल गेट्स, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जो रिचेस्ट लोग वर्ल्ड में आते हैं, उन सब में भी यही कहानी आपको रिपीट होती हुई नजर आएगी। या तो ये स्टॉक मार्केट से अमीर हुए हैं, जैसे कि हम वॉरेन बफे जी की बात करते हैं, या इनके शेयर्स लिस्टेड हैं जिसकी वजह से यहां पर अमीर लगातार हो रहे हैं। अब ये लोग करते क्या है कि अगर इनके शेयर के प्राइस जो है वो ओवर प्राइस्ड हो जाता है तो ये अपने शेयर्स खुद ही बेच के कोई और चीज खरीद लेते हैं। जैसे अभी रिसेंट में एलन मस्क ने किया है, टेस्ला के जो शेयर्स हैं वो कई टाइम से माना जा रहा था ओवर प्राइस्ड है, उन्होंने उस शेयर्स को बेचकर लगातार धीरे धीरे शेयर्स को बेच रहे हैं और ट्विटर को आपको पता ही होगा उन्होंने खरीद लिया है। ऐसा ही कुछ 2 साल पहले मुकेश अंबानी जी ने किया था, जब कोविड-19 के टाइम पे रिलायंस के जो शेयर थे वो गिर के बहुत नीचे आ गए थे तो इन्होंने अपने ही शेयर्स को और परचेज कर लिया था। तो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो शेयर मार्केट से अपनी वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं लगातार। लेकिन ये चीज आज भी मिडिल क्लास समझ नहीं पा रहे हैं कि शेयर मार्केट से एक अच्छी वेल्थ क्रिएट हो रही है और आपको कुछ हिस्सा अपनी वेल्थ का क्रिएट करने के लिए वहां पर लगाना जरूरी है। लेकिन मिडिल क्लास क्या कर रहे हैं, ये वेल्थ डिस्ट्रॉइंग एसेट्स में पैसा लगा रहे हैं जो आपकी वेल्थ को लगातार डेप्रिशिएट कर रहे हैं। वेल्थ डेप्रिशिएट आपकी कैसे होती है? अगर आप मानिए इंडिया में 7% की इन्फ्लेशन रेट है और आप 7% भी अपने रिटर्न्स नहीं कमा पाते टैक्स के बाद, तो आप जो भी पैसा कमा रहे हैं वो आपको डेप्रिशिएट कर रहा है, वो आपको पुअर बना रहा है डेली, क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर लगातार कम हो रही है। अब आप चाहे घर ले लीजिए, जहां पर आज के टाइम में बहुत महंगे महंगे घर हैं और वो 7% 8% की भी रिटर्न्स नहीं देते हैं ईयरली। चाहे आप कार, आप कोई भी एसेट्स उठाएंगे जो 7-8% की भी रिटर्न पोस्ट टैक्स आपको नहीं दे रहे हैं, ये आपकी वेल्थ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आपको वो चीज समझकर चलनी है कि शेयर मार्केट जुआ नहीं है। अगर आप उसको समझकर पैसा लगाएंगे, जितने भी रिचेस्ट लोग आज के टाइम में हैं वो शेयर मार्केट में पैसा लगाकर ही वेल्थ अपनी जनरेट कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो आपको भी इसका पार्ट बनना जरूरी है। वो चीज आपको बहुत ज्यादा समझनी जरूरी है, क्योंकि आपकी जो परचेजिंग पावर है, आप एफडी में पैसा लगाकर खुश हैं या आप किसी 7-7.25% की रिटर्न लेने वाले एसेट में पैसा लगाकर खुश हैं, यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आपको पता है कि 7% की ही रिटर्न मिलनी है। ऐसा कुछ नहीं होगा कि ये 50% हो सकती है एक साल में रिटर्न, ये 100% हो सकती है। आप बिल्कुल चांस ही नहीं ले रहे हैं और लगातार जो महंगाई है वो इंडिया में बढ़ रही है। देखिए, ऑफिशियल आंकड़े अगर 6-6.5% के हैं तो आप मान सकते हैं इंडिया में 8-9% की नॉर्मली आपको इन्फ्लेशन देखने को मिल रही होगी। ये चीज आपको समझकर चलनी है, ये चीज आपको नहीं करनी है। ये चीज पे आपको ध्यान रखना है। जहां पर भी आप पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो एसेट आपको क्या 10% 11% की रिटर्न जनरेट कर रहा है, आपको ये अपने आप से पूछना है। और दूसरी चीज देखिए, जो मिडिल क्लास के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि मेजरली जॉब्स में होते हैं हम लोग, सैलरीड एम्प्लॉइज होते हैं जितने भी मिडिल क्लास होते हैं। अब यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि सबसे ज्यादा टैक्स जो है वो मिडिल क्लास ही पे कर रहे हैं। अब लोअर क्लास में देखेंगे, अगर आप देखेंगे यहां पर रिक्शा वाले, ऑटोज, ये क्या आपको लगता है टैक्स पे कर रहे हैं? बिल्कुल पे नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये लोग भी अच्छा खासा इनकम कमाते हैं, 50-60 हजार रुपए आराम से ये लोग कमा लेते हैं, लेकिन ये लोग बिल्कुल टैक्स पे नहीं करते। जो रिच हैं वो भी अपना टैक्स बचा लेते हैं क्योंकि वो कंपनीज खड़ी कर लेते हैं। कंपनीज में जितना भी आपका एक्सपेंस है वो सारा आपका एक टैक्स से बच जाता है। टैक्स निकालने के लिए वहां पर वो पैसा माइनस हो जाता है और वहां पर भी वो लोग बच जाते हैं। लेकिन एक सैलरीड आदमी
आपको जितनी इनकम हुई है, चाहे आपके एक्सपेंसेस कितने भी हों, आपको पूरा टैक्स पे करना पड़ता है। और ये सबसे बड़ा रीजन है कि मिडिल क्लास को लगातार नुकसान होता है। अगर आप 15 लाख की भी सैलरी कमाते हैं, उसमें 3-4 लाख रुपए सरकार ले जाती है, और जो बचा हुआ पैसा है उसमें एक्सपेंसेस वगैरह होकर कुछ भी नहीं बचता है। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि अगर आप सिर्फ सैलरी से पैसा कमाएंगे तो वो पैसा सरकार आपका बहुत सारा ले जाएगी, और जो आप एक्सपेंस भी करेंगे उसका भी आपको कोई चीज पे यहां पर बेनिफिट नहीं मिलता है। जबकि बड़े लोग हैं वो एक्सपेंसेस करते हैं, कंपनीज बनाते हैं, तो उनका वहां पर बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन ये चीज मिडिल क्लास के साथ नहीं हो पाती है। तीसरा रीजन क्या है कि देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम लोग एक जॉब कर रहे हैं और हम उसी इनकम से खुश हैं। लेकिन आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, आज के टाइम में अगर आपको सरवाइव करना है, आपको ग्रो करना है, तो आपको एक चीज समझनी है कि आपको 2 इनकम की स्ट्रीम्स एटलीस्ट जनरेट करनी ही पड़ेगी। आप एक बार ये सोचकर देखिए कि कोई मुझे क्यों बताए कि मैं पूरे साल कितने पैसे कमाऊंगा। ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, हमारे हार्ड वर्क पे, हम जितनी मेहनत करते हैं, हमारी स्किल यूज करते हैं, उस पे डिपेंडेंट होना चाहिए कि मैं पूरे साल में कितना पैसा कमाऊं। अगर हमें शुरू में ही साल के पता है कि पूरे साल इतनी सैलरी है, इतने ही पैसे मिलने हैं, कुछ भी कर लो, अगले साल बाकी पैसे बढ़ेंगे, तो ये चीज बहुत ज्यादा गलत है। चाहे महंगाई कितनी भी बढ़े, तो आपको एक जो इनकम स्ट्रीम है वो उस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि एक इनकम स्ट्रीम ऐसी बनाइए जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप उससे कितना अमाउंट जनरेट कर सकते हैं, कितनी आप उससे इनकम कर सकते हैं। जब आप वो एक अपना जो एक नया स्ट्रीम बना लेंगे, तो आपको पता होगा कि मैं जितनी ज्यादा मेहनत करूंगा यहां पर मैं उतना ज्यादा ग्रो कर सकता हूं। और ये चीज एक मिसिंग अभी चल रही है मिडिल क्लास के साथ कि एक जो पूरे साल आपको पता है कि इतनी ही इनकम होनी है, उसके हिसाब से एक्सपेंस आप डिफाइन हो जाते हैं। इस वजह से लगातार आप देखेंगे कि जो सैलरी इंक्रीज होती है वो उतनी नहीं होती है जितने लाइफ के बढ़ते हुए टाइम के साथ, आपके इन्फ्लेशन के बढ़ते टाइम के साथ आपके खर्चे इंक्रीज होते हैं। इसलिए सेविंग के लिए कुछ बचता ही नहीं है एट द एंड। तो वो चीज को आपको काफी अवॉइड करना है, और आपको साथ साथ में एक अपनी स्किल डेवलप करनी है। आज के टाइम में बहुत अपॉर्चुनिटीज भरी हुई हैं जिससे आप आराम से 20-50 हजार रुपए साइड इनकम से कमा सकते हैं। आपको बस आइडेंटिफाई करना है आपकी स्किल कहां पर लग सकती है, और वो चीज आपको यहां पर करनी है ताकि आप उस चीज को बेटर कर पाएं, और इससे आपका ग्रोथ होगी। और साथ साथ जो आप एक अभी धीरे धीरे आप जो नीचे लेवल पे जा रहे हैं, आपको पता भी नहीं है, वो चीज आप अवॉइड कर पाएंगे। और उसके बाद दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जिस पे हमने बहुत बार बात की है कि जो आप पैसा कमा रहे हैं उसको आपको समझकर चलना है कि ये जो पैसा है आपका, इसको आपको इन्वेस्ट भी करना है। चाहे आप कितना भी कम सैलरी कमाते हो, चाहे आप कुछ भी पैसा कमा रहे हैं, आपको एक सर्टेन अमाउंट हर महीने अलग करके इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो अभी मिडिल क्लास नहीं कर रहे हैं। ज्यादा जो पैसा है वो शो ऑफ में खर्च हो रहा है, अपना स्टेटस बनाकर रखने में खर्च हो रहा है। वो चीज को अवॉइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो चीज आपको यहां पर समझकर चलनी है कि ये जो आप शो ऑफ कर रहे हैं, जिसको भी दिखा रहे हैं, बुरे वक्त में ये लोग काम नहीं आ रहे हैं। और लगातार अपनी जितनी भी कैपेसिटी है उससे ज्यादा अगर आप कर रहे हैं खर्चा, इसलिए आप लगातार पुअर हो रहे हैं। जैसे कि मैंने शुरू में भी बोला था, जो वेल्थ डिस्ट्रॉय करने वाले एसेट्स में आप पैसा लगा रहे हैं, चाहे आप कार ले रहे हैं, घर ले रहे हैं। देखिए, एक मिडिल क्लास का जो सबसे पहली जिंदगी में एक सपना होता है वो अपना घर लेने का होता है, और यही बहुत बड़ी मिस्टेक है। क्योंकि आपको एक चीज समझनी है, अगर आपके टोटल नेटवर्थ आपकी 1 करोड़ है और आपने एक 70-80 लाख रुपए का घर ही ले रखा है, तो आपने अपना वो सारा पैसा ब्लॉक कर दिया है। और ये चीज आपको नहीं करनी है। आपको पहले अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है, अपने इनकम जनरेट करने वाले एसेट्स जनरेट करने हैं, उसके बाद आपको घर लेने की सोचनी है। लेकिन एक जो चीज आजकल चलती है कि हम जॉब लगते ही ईएमआई सेट कर लेते हैं, 30 सालों की ईएमआई पे घर ले लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं, फोन ले लेते हैं। वो चीज अगर आप अवॉइड नहीं करेंगे तो आप जिंदगी भर गरीब होते जाएंगे, क्योंकि आपको पता भी नहीं चल रहा है कि जो महंगाई बढ़ रही है, जो चीजों के रेट्स बढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो पहले इनकम जनरेटिंग एसेट्स जनरेट करिए, साथ साथ
में आपको एक साइड इनकम जनरेट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपका जो जेब है वो थोड़ा खुला आपका हाथ होगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पर ख्याल रखनी है, जो एक कॉमन मिस्टेक मिडिल क्लास करते हैं, कि कंफर्ट, बहुत जल्दी कंफर्ट आपको चाहिए। लेकिन एक चीज आप आराम से अवॉइड कर सकते हैं कि आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस लाइफ में करना पड़ेगा अगर आपको थोड़ा सा ग्रोथ ज्यादा चाहिए। इनकम बढ़ने के साथ साथ अपने एक्सपेंसेस को नहीं बढ़ाना है, स्पेशली लाइफ की जब अर्ली स्टेज है। जैसे ही इनकम बढ़ी, 10-12% इनकम बढ़ी, अपने एक्सपेंसेस लोग बढ़ा लेते हैं। ये बहुत बड़ी गलती लोग कर रहे हैं। अपने एक्सपेंसेस को उतना ही रखिए, इनकम को बढ़ाइए। 4-5 साल ऐसा करेंगे तो आपको देखेंगे कि वो जो आपकी इन्वेस्टमेंट, आप नई नई जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उससे जब आपका पैसा आना शुरू होगा तो अपने आप आपको एक समझ आ जाएगा कि क्या साइकिल चल रही है, और आप ये जितने भी खर्चे हैं आप वो आराम से कर सकेंगे। आपको महंगा फोन लेना है, गाड़ी लेनी है, वो सब कर पाएंगे। लेकिन जो लाइफ के इनिशियल्स 5-10 साल होते हैं, 15 साल होते हैं, वहां पर आपको थोड़ा सा कंफर्ट से सेक्रीफाइस करना होगा। देखिए, मैं ये नहीं बोलता कि आपको सारी चीजों में सेक्रीफाइस करना है, लेकिन कुछ चीजों में सेक्रीफाइस करना जरूरी है। अगर आपको देखिए घूमने जाना पसंद है, हॉलीडे पे जाना पसंद है, ट्रैवल करना पसंद है, तो आप ट्रैवल पे पैसे लगाइए। आप महंगा फोन खरीदने में पैसे मत लगाइए। अगर आपको महंगा फोन खरीदने का शौक है, महंगा फोन खरीदिए, ट्रैवल जैसी चीज को अवॉइड करिए। तो 1-2 जगह आपको सेक्रीफाइस करना लाइफ में अर्ली स्टेजेस पे जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे आपका टाइम आगे बढ़ता जाएगा तो होगा क्या कि खर्चे बढ़ते जाएंगे, और फिर वो आप उस साइकिल में फंस जाएंगे जहां पर बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। फिर आप मंथ टू मंथ सैलरी बेसिस पे ही काम चल पाएंगे। तो लाइफ के शुरू के 10-15 साल हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन्वेस्टिंग के पर्पज से धीरे धीरे अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करके इनकम जनरेटिंग एसेट्स जनरेट करिए, वेल्थ क्रिएट कीजिए। उसके बाद ये सारे जितने भी खर्चे हैं उसको करने के बारे में सोचिए, और इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ही आप ये जो साइकिल चल रही है उससे निकल पाएंगे। और क्योंकि ये चीज अभी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है कि लोग खर्चा तो कर रहे हैं लेकिन उनकी कैपेसिटी नहीं है। सारा खर्चा ईएमआई पे चल रहा है, कुछ भी लेना है ईएमआई पे मिल सकता है आपको, और वही चीज लोग कर रहे हैं कि ईएमआई पे सब कुछ बनवा लेते हैं। और उसके बाद जब आपको सही महीने में कोई चीज चाहिए होती है तो वो 20-30 साल निकल जाते हैं, वो रिटायरमेंट की एज उस टाइम पे आ जाती है, और तब वो पूरी लाइफ साइकिल खत्म हो जाती है, तो आपको फिर कुछ बचता नहीं है करने के लिए। तो लाइफ में 10-15 साल लोन अवॉइड करके आप थोड़ा सा सेक्रीफाइस करेंगे तो आराम से यहां पर ये चीजें बच पाएंगी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।